आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पे कि कैसे कहीं पे इंजरी होने पे बॉडी में या फिर कट लगने पे या फिर कोई घाव होता है तो कैसे वो चीज समय के साथ ठीक हो जाता है। साथ ही साथ आपके एम्स और नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले एक रिपीटेटिव सवाल होते हैं उस पर भी बात करूंगा। बस बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आप सभी का इनफॉर्मल साइंस पे। चलिए हम लोग इसको जानते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको कहीं पे भी इंजरी होता है, वो कोई भी तरह से हो सकता है, एक्सीडेंट की तरह से हो सकता है, कोई शार्प नाइफ से कट लगने के कारण होती है, तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट होता है दो जगह पे। पहला जो है ये हमारा टिश्यू लेवल पे और दूसरा प्लेटलेट लेवल पे। टिश्यू लेवल पे एक्टिवेट होते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स के पास क्या होती है इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों मिल करके हमारे एक्टिवेट करते हैं किसको थ्रोम्बोप्लास्टिन को, या फिर इसका दो और भी नाम है। एक नाम है हमारा थ्रोम्बोकाइनेज और एक नाम है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। राइट। उसके बाद ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं वो उनका दो फंक्शन होता है। पहला फंक्शन तो होता है फ्रेंड्स ये जो होते हैं वो हिपैरिन को, अच्छा एक चीज लास्ट लेक्चर में एक वीडियो है जिसपे कि हम लोग एंटी कोएगुलेंट पे बात किए गए हैं और वहां पे ये जो हिपैरिन होता है वो एंटी कोएगुलेंट है, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। मतलब ये रहता है एक्टिवेटेड फॉर्म में ऑलरेडी, तो इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में से इनएक्टिवेटेड फॉर्म में लाने का जिम्मेदारी किसका होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। क्योंकि अगर हिपैरिन एक्टिवेट रह गया तब तो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा और हमारा पर्पस क्या है ब्लड को क्लॉट कराना। तो पहला फंक्शन थ्रोम्बोप्लास्टिन का होता है कि हिपैरिन को क्या करे इनएक्टिव करे। राइट। दूसरा फंक्शन होता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ध्यान दीजिएगा ये भी शुरुआत में इनिशियल कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसको प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया जाता है और उसको बदला जाता है किसमें इसमें थ्रोम्बोन में। राइट। लेकिन एक लोचाई क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है ये एक्टिवेट ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसके लिए एक और सपोर्ट की जरूरत होता है और वो सपोर्ट करता है हमारा लीवर। लीवर सिंथेसाइज करता है हमारा विटामिन के। ये जो के विटामिन के है इसके प्रेजेंस में विटामिन के, इसके हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन चेंज होता है किसमें थ्रोम्बिन में। राइट। तो ये जो थ्रोम्बिन है और साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम आयंस का भी जरूरत पड़ता है। ये जो आपको हम क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम की बात कर रहे हैं इसका एक प्रॉपर वीडियो है। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और उसका एक प्रॉपर ट्रिक है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आपको देख ले। एक बस स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को याद करें, आपको 13 का 13 क्लॉटिंग फैक्टर याद हो जाएगा। उसके बाद ये जो थ्रोम्बिन होता है वो एक्टिवेट होता है, इनएक्टिव से ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। ये थ्रोम्बिन आगे चल करके और क्या करते हैं इस फिब्रिनोजन को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिब्रिनोजन भी पहले से इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये थ्रोम्बिन इस फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करते हैं और फिब्रिनोजन चेंज हो जाता है किस फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में। राइट। तो यहाँ पे फिब्रिन, अब जो ये फिब्रिन बना ये फिब्रिन का एक खासियत होता है यार, ये तो फिब्रिन जो है यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं, फिब्रिन जो होते हैं वो इनसोलुबल होते हैं, मतलब वो किसी के साथ घुलते नहीं हैं। राइट। उसके बाद ये जो होते हैं वो क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं और ये ही फिनोमिना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रॉस लिंकिंग का। राइट। जैसे कि हमारा पे जैसे कि यहाँ पे कहीं पे कट लगा तो ये जो खाली स्थान हो गया था जो इम्पटी स्पेस, उस पे एक क्रिस क्रॉस मैनर में क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपने आप को फिब्रिन डिपॉजिट होने लगता है और ये फिब्रिन इनसोल्यूबल होते हैं और क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर होते हैं और इस चलते यहाँ पे जो हमारा कट लगा हुआ था कोई जगह पे वो घाव धीरे धीरे करके हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये था टोटल आपका प्रोसेस या फिर कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। चाहे तो इस चीज को आप फिगर वाइज नोट कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपका सिस्टमैटिक डायग्राम है वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा और याद करने में भी हेल्पफुल होगा। तो ये जो आपको चैप्टर दिख रहा है इससे रिलेटेड या फिर और भी जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका एक अच्छा पिक्स जो होते हैं, साथ साथ उसका बोटेनिकल या फिर स्टैंडर्ड जो नेम होते हैं और साथ साथ उसके साथ कुछ इंफॉर्मेटिव बातें जो हैं वो मेरा एक इनफॉर्मल साइंस के नाम से हमारा सॉरी ये
और इंस्टा हैंडल है जिसका कि आपको ये इंस्टा हैंडल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, वहां पे चाहे तो आप हमें जाकर वहां पे फॉलो करें। वहां पे भी मैं बहुत ही अच्छा अच्छा पिक और आपके इंपॉर्टेंट अपडेट लाता रहता हूं।